ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, मार्केट स्ट्रक्चर। चैप्टर 6, 5 चैप्टर हो गए हमारे। कल हमने किया था प्रोडक्शन थ्योरी, याद है? यस मैम। आज करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर। हाँ जी, तो मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? इंटरकनेक्टिंग कैरेक्टर ऑफ मार्केट सच एज नंबर, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बायर एंड सेलर्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम, प्राइस लेवल, कंपटीशन लेवल, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? यानी कि वो करेक्टर मार्केट के जो हमारे प्रोडक्शन को इफेक्ट डालते हैं। मार्केट के वो सारे करेक्टर्स जो हमारे बिजनेस और हमारे फर्म और हमारी कंपनी को इफेक्ट डालते हैं, हमारी कंपनी के आउटसोर्स पे, आउटपुट पे इफेक्ट डालेंगे। जैसे कि कितने नंबर हैं, ठीक है, कंपटीशन कितना है, फ्रीडम कितनी है, एंट्री और एग्जिट कैसे है मार्केट के अंदर कंपनी की। देन स्ट्रक्चर आ गया। मार्केट स्ट्रक्चर यानी कि मार्केट कौन कौन सी तरह की मानी जाती है। एक मानी जाती है परफेक्ट कंपटीशन, एक मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, डिओपोली। ये 5 स्ट्रक्चर है मार्केट के, यानी कि ऐसा माना जाता है कि इन 5 स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही मार्केट जो है वो वर्क करती है। फर्स्ट आ गया परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में हम क्या पढ़ते हैं? परफेक्ट कंपटीशन क्या है? परफेक्ट यानी कि सब कुछ सही है, ठीक है, यानी कि इसमें सब कुछ है, ऐसी कोई भी चीज है जो इसमें नहीं है। लार्ज नंबर ऑफ सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर, ठीक है, कंपटीशन मार्केट, और जो जो ऊपर पॉइंट बोले हैं ना, ये सारे पॉइंट है। एंट्री और एग्जिट सब है, ठीक है। फर्म सेल एट आइडेंटिकल प्रोडक्ट। एक आइडेंटिकल प्रोडक्ट है जो फर्म जो है वो सेल कर रहा है, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो होमोजीनियस होएगा। प्राइस टेकर, जो परफेक्ट कंपटीशन में है, जो फर्म है इसमें वो प्राइस टेकर है, ना कि प्राइस मेकर। टेकर और मेकर में समझ रहे हो ना फर्क? टेकर यानी कि जो एक्सेप्ट करने वाला, प्राइस को एक्सेप्ट करने वाला, और मेकर जो प्राइस बनाता है, ठीक है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में क्या है? प्राइस टेकर है, जो फर्म है वो प्राइस एक्सेप्ट करती है, ना कि बनाती है। फर्म का जो मार्केट में शेयर है वो कम होता है, ठीक है। बायर को पता होता है कि प्रोडक्ट का नेचर क्या है और उसका प्राइस कितना है, कितने पे वो सोल्ड होएगा, ठीक है। सभी को फ्रीडम होती है इंडस्ट्री को एंट्री करने की और एग्जिट करने की, कोई भी आ सकता है अपना प्रोडक्ट लेके और मार्केट में वर्क कर सकता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है पोटैटो। पोटैटो के वेंडर्स बहुत सारे हैं, यानी कि बेचने वाले बहुत सारे हैं, और ये सबके सब होमोजीनियस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होमोजीनियस है, सारे प्रोडक्ट सेम है। देन आ गया मोनोपोली। मोनोपोली, मोनो यानी फ्यू, पोली मीन्स सेलर, तो फ्यू सेलर, ठीक है। मोनोपोली में सेलर्स जो होंगे वो फ्यू होंगे, और जो प्रोडक्ट होएगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होएगा। ये नहीं आप बोलो पूरा ही। इसमें एग्जांपल ले सकते हो आप सोप की। सोप बना तो सारे सोप रहे हैं, लेकिन कोई लक्स बना रहा है, कोई पियर्स बना रहा है, कोई डव बना रहा है। इस तरह से ये कौन सी मार्केट है? ये मोनोपोली मार्केट, ठीक है। इसमें भी एंट्री में रिस्ट्रिक्शन है थोड़ी सी, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा जो कॉस्ट होती है वो इसमें हाई होती है, ठीक है। तभी बोला ना कि फ्यू है सेलर। सेलर फ्यू का मतलब कि मार्केट में एंट्री करना मुश्किल है लोगों के लिए। इन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया रेजर का। सब है, सभी रेजर, लेकिन सभी कंपनी अलग अलग, सभी अलग अलग शेप में बनाई, ठीक है, सबके ब्रांड अलग अलग।
है सेम, प्रोडक्ट वही है, काम इसने वही करना है, लेकिन सबके फंक्शंस में किसी में एडिशन है, किसी में किस तरह का फंक्शन कर रहा है। सॉरी, मोनोपोली पढ़ा हमने। मोनोपोली, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। मैंने जो आपको बताया है वो मोनोपोलिस्टिक बताया। मैंने जो आपको बताया है वो मोनोपोलिस्टिक बताया अभी तक। ठीक है, ये फ्यू सेलर्स है। वो मोनोपोलिस्टिक में होता है कि फ्यू सेलर्स हैं, और जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट है। ठीक है, लेकिन जो मोनोपोली होता है, जो मोनोपोली है, मोनोपोली में क्या है कि मोनोपोली में एक ही सेलर है, सिर्फ सिंगल सेलर, एक ही पर्सन है जो सेल कर सकता है, बस। तो इसलिए ये प्राइस मेकर होते हैं, ये अपनी मर्जी से प्राइस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेलवे, रेलवे इज मोनोपोली, सिर्फ गवर्नमेंट के अंदर है रेलवे। तो वो चाहे टिकट का प्राइस बढ़ाए चाहे टिकट का प्राइस कम करे, वो उन पे डिपेंड है। वो प्राइस मेकर है, वो बनाने वाले हैं। ठीक है, मोनोपोली में क्या होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, कोई कस्टमर हमारा, मान लो रेगुलर कस्टमर है, उसको हम थोड़ा प्राइस कम भी कर देते हैं कभी कभी। ठीक है, और नए प्रोडक्ट, नए कस्टमर को हम प्राइस कम नहीं करते हैं। ठीक है, देन मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक में होता है कि फ्यू सेलर्स है, सेलर तो है लेकिन इतने नहीं है, और जो प्रोडक्ट है वो एक दूसरे से डिफरेंशिएट है। ये देखो, है सारे सैंडल ही लेकिन एक दूसरे से डिफरेंशिएट, है सारे शूज ही लेकिन एक दूसरे से डिफरेंशिएट, चाहे कलर से, चाहे क्वालिटी से, चाहे डिजाइन से, किसी भी तरह से। देन डिओपोली, डिओपोली क्या है, a situation in which two companies own all, nearly all the market and given product or services. It is a specific type of oligopoly where only two producer exist in one market. डिओपोली है यानी कि सिर्फ दो ही है, दो लोग हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, और दो ही लोग हैं जिन्होंने पूरी मार्केट को संभाला। ठीक है, क्या बोल रहे हैं डुओपोली में कि दो दो सिर्फ प्रोड्यूसर्स हैं। डिओ डिओ दो क्लियर हो रहे हैं ना, जैसे पेप्सी और कोका कोला, ये डिओ है। डिओ क्यों है, दोनों सेम चीज है, मोस्टली दोनों चीज जो है वो दोनों सेम है। देन ओलिगोपोली, ओलिगोपोली क्या है, एक पर्टिकुलर मार्केट में कंट्रोल है। ठीक है, एक पर्टिकुलर मार्केट। ठीक है, इसमें क्या है, स्मॉल नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, सेलर्स हैं लेकिन फ्यू हैं इसमें। ठीक है, और इसमें जो फर्म का डिसीजन है वो बाकियों के डिसीजन से इन्फ्लुएंस कर जाता है। ये देखो, ओलिगोपोली की एग्जांपल दी है मैगी, है सारी मैगी लेकिन फ्लेवर्स अलग अलग हैं, कंपनीज अलग अलग हैं। समझ में आया। अभी इसमें एक बार में इकट्ठा दिया हुआ है, मार्केट स्ट्रक्चर में सारे इकट्ठे दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर में सिर्फ एक एक करके दिया हो। हाँ जी, परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड एंड रेवेन्यू कैसे वर्क करता है। मैक्स परफेक्ट कंपटीशन में मैक्सिमम प्रॉफिट देखा जाता है। ठीक है, कोई भी फर्म हो, चाहे परफेक्ट हो चाहे इनपरफेक्ट हो, वो हमेशा यही ट्राई करेगी कि हमें प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए वो सेलिंग भी क्या करेगी, मैक्सिमम करेगी, क्योंकि क्योंकि प्राइस तो बढ़ा नहीं सकती है वो, बाकियों का कम है क्योंकि,
तो वो क्या चाहेगी कि सिर्फ हम सेल बढ़ा दें। तो टोटल यहाँ पे आ गया, ये फिक्स्ड है, ये वेरिएबल है। टोटल यहाँ पे आ गया, और टोटल में देखो जहाँ पे टोटल को कट करके निकल रहा है दैट इज प्रॉफिट। ठीक है, ये सिचुएशन आ गई है हमारी। ये देखो जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कट करेगी, मार्जिनल कॉस्ट जहाँ पे कट करेगी वो हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। ठीक है, यानी कि जितना एडिशन लेके हमें फुल सेटिस्फेक्शन हो सकती थी, ये फुल सेटिस्फेक्शन वाला पॉइंट है। यहाँ पे हमें फुल सेटिस्फेक्शन हो गई है, तो इसलिए इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ये मोनोपोली पढ़ो फटाफट। हाँ जी, मोनोपोली पढ़ो। मोनोपोली में इन्होंने खुद ही बोल दिया है, देखो सिंगल फॉर्म क्या है, फॉर्म क्या है, एक सिंगल है, यानी कि वन फॉर्म है, सिर्फ एक ही जना है जो सेल कर रहा है। ठीक है, और उसी के पास सारी सप्लाई का कंट्रोल है, एंटायर सप्लाई उसी ने ही देनी। सिंगल प्रोड्यूसर है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, यानी कि हर कोई एंट्री नहीं कर सकता। फर्म और इंडस्ट्री के बीच में इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं, सेम वही इंडस्ट्री वही फर्म्स होंगी। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, इंडिपेंडेंट डिसीजन, डिसीजन किसके रिलेटेड, प्राइस के रिलेटेड। ठीक है, अब उसके पास इंडिपेंडेंसी है कि वो प्राइस अपने हिसाब से तय कर सकता है। क्लियर है? हाँ जी, अब एक एक करके मुझे बताओ फटाफट। परफेक्ट कंपटीशन, जल्दी। परफेक्ट कंपटीशन। मैम जिसमें मल्टीपल फर्म्स सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट। जो फर्म्स है वो मल्टीपल है, ये कहना चाह रहे हो? सेलर्स ज्यादा है, ये कहना चाह रहे हो? यस मैम। ठीक है, और पॉइंट बताओ। ये तो एक पॉइंट हुआ ना। मैम इसमें कोई भी एंट्री कर सकता है। सिर्फ एंट्री कर सकता है, एग्जिट नहीं कर सकता। यस मैम, एग्जिट भी कर सकते। हाँ जी। एग्जिट भी कर सकते। हाँ, इसमें जो फर्म, इसमें जो मतलब फर्म है या मार्केट है या इंडस्ट्री है, वो कभी भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करके मार्केट के अंदर आ सकती है, एंट्री कर सकती है। और कभी भी जब उसको लगे कि अब मेरे को लॉस होने लग गया है, तो वो मार्केट से शिफ्ट भी कर सकती है, जा भी सकती है। देन और मैम प्राइस भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। प्राइस जो है वो टेकर है, मेकर नहीं है। मेकर होता तो वो खुद बनाता, तो लेकिन डिटर्मिनेंट्स हैं और प्राइस टेकर है। तो जो प्राइस सारे कंपटीशन मार्केट और सारी मार्केट मिलके डिसाइड करेगी, वही प्राइस ये फॉलो करेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट बताओ मोनोपोली। मोनोपोली मार्केट। मैम इसमें सिंगल सेलर होगा। ओके, और और वो
प्राइस मेकर है मैम। प्राइस मेकर एंड प्राइस चेकर क्या होता है? प्राइस मेकर मतलब वो अपने प्रोडक्ट का अपने अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड करेंगे कि उनको किस प्राइस पे वो सेल करना हाँ जी। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? हाँ जी, बताओ, चुप ही हो गए। मोनोपोली। ये देखो मोनोपोली की डिमांड कर्व, ये इस तरह से होगी मोनोपोली की कर्व। MR AR से कम ही होगी। ये केसेस हैं प्रॉफिट के जहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, ये देखो। B पॉइंट से लेके इक्विलिब्रियम तक ये प्रॉफिट है सारा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ही बताया। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है? देखो स्क्रीन पे लिखा भी हुआ है अब तो। मैम। जैसे जो हमारा रेगुलर कस्टमर है तो हम उसको कम प्राइस पे सेल कर सकते हैं कभी कोई कभी प्रोडक्ट। कुछ कस्टमर्स को हम जैसे बाइंग पावर कह लो कस्टमर की, ठीक है, कुछ भी कह लो।
जब हम कस्टमर को थोड़ा सा भी लो कर देते हैं प्राइस, रदर देन अदर, अदर को हम ओवरऑल फुल प्राइस पे देते हैं, और कभी कभी जिसको हमने कम पे दिया है उसका प्राइस भी हम नए कस्टमर से फुलफिल कर लेते हैं। होता है ना ऐसा। तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, यानी कि आपने पर्सन टू पर्सन, पर्सन को देखते हुए प्राइस क्या कर दिया, अलग अलग रख दिया। देन मोनोपोलिस्टिक में क्या है, मोनोपोलिस्टिक का क्या फीचर है? मैम इसमें फ्यू सेलर है। क्या है? फ्यू सेलर है। हाँ जी, जो सेलर्स है वो फ्यू है, यानी कि सेलर्स तो है, ऐसा नहीं है एक दो है, सेलर्स तो है लेकिन थोड़े से कम है। ठीक है, और जो प्रोडक्ट है वो कैसा है? प्रोडक्ट कैसा है इसमें? मैंने एग्जांपल दी थी सोप की। प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट है। ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट है। आपके बुक के अकॉर्डिंग इसमें तीन ही मार्केट्स दी हुई हैं, ओलिगोपोली एंड डिओपोली, नेक्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है। वैसे हमने पढ़ लिया हुआ है दोनों मार्केट, कल उसको फुल एनालिसिस करके पढ़ेंगे। क्लियर है? मार्केट में कोई प्रॉब्लम, मार्केट स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम? मैम ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक में क्या डिफरेंस है? मोनोप्लिस्टिक में जो हमारे सेलर्स हैं वो फ्यू हैं, और इसमें जो एंट्री होती है वो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड कम होती है। ठीक है, लेकिन जो ओलिगोपोली है उसमें थोड़ी सी एंट्री जो है वो रिस्ट्रिक्टेड ज्यादा होती है, एंट्री और एग्जिट में थोड़ा सा फर्क होता ओके मैम। है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ मार्केट? आंसर दो फटाफट। मैम डी। क्यों? ओलिगोपोली भी तो है मार्केट। ए मैम नहीं है, डी। कॉम्पिटिटिव मोनोपोली कोई भी मार्केट स्ट्रक्चर नहीं है। ए आएगा। कल आपको डिफरेंस भी कराते हैं इसका, ठीक है, एक पूरा चार्ट निकालते हैं डिफरेंस का, जिसमें पांचों के पांचों मार्केट जो हैं एक साथ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ओके मैम। कल ओलिगोपोली करेंगे हम, और फिर इसके साथ पूरा मार्केट का एक डिफरेंस कर लेंगे, जिसमें सारी पांचों की पांचों मार्केट जो है हमारी वो एक साथ दी होंगी, और डिफरेंस भी एक साथ निकल जाएगा, और वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होएगा। उसको आप अच्छे से पढ़ लें। वो आप अकेला चार्ट भी बनाओगे ना, उसके बाद फिर आपको उसको इलेबोरेट करना इजी हो जाएगा, जब आप वो एक चार्ट प्रिपेयर कर लो। ठीक है, उस एक चार्ट से ही आपके दो तीन चैप्टर क्लियर हो जाएंगे, एक तो मार्केट वाला चैप्टर भी आ जाएगा उसी के अंदर, मार्केट चैप्टर भी आ जाएगा, ओलिगोपोली भी आ जाएगा, दो चैप्टर आ जाएंगे। क्लियर है?
यस मैम। Okay, then leave the class. Next will be continue tomorrow. Okay.